प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एंड जो फर्स्ट माइक्रोब हमने डिस्कस किया था वो बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया का फर्स्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो था बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन शेप्स की बेसिस पे, जिसमें हमने 3 टाइप्स की शेप्स देखी थी, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल शेप की बैक्टीरियाज। आज हम सेकंड टॉपिक देखेंगे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में, और आज जो क्लासिफिकेशन हमने करनी है वो है बैक्टीरिया के अंदर मौजूद फ्लैजेला के नंबर की बेस पे। फ्लैजेला क्या होता है, अगर यहाँ पे हम ये एक बैक्टीरिया हाईलाइट कर दें तो बैक्टीरिया की आउटर साइड पे ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि रोटेट करता हुआ बैक्टीरिया को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करवाता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैजेला है। और ये थ्रेड जो होता है बैक्टीरिया की बॉडी के साथ, ये बैक्टीरिया से 1000 टाइम्स क्या होता है, लार्जर साइज का होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन देख लेंगे नंबर ऑफ फ्लैजेला की बेस पे। एंड बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया का आउटर कवर है इसको मैं यहाँ पे जूम करके ड्रॉ कर देती हूँ। एंड इस आउटर कवर में सपोज करें कि ये है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर है। एंड सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे हम इंशाल्लाह देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में एक सेल वॉल भी होती है। तो सपोज करें ये सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन हो गया और ये हो गया सेल वॉल। तो ये स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरियल सेल की आउटर साइड पे आपको एक थ्रेड लाइक नजर आ रहा होता है, इसके अलावा एनवेलप के अंदर भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसको होल्ड करके रखते हैं, और उसमें से पहला जो स्ट्रक्चर मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ इस तरह की रिंग्स हैं। और टोटल आप देख रहे हो मैं 4 रिंग्स ड्रॉ कर रही हूँ। 2 मैंने इस पोर्शन में ड्रॉ की हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन, एंड 2 मैंने अपर पोर्शन में ड्रॉ की हैं जो कि सेल वॉल का पोर्शन है। ठीक है, अगर आप इस बैक्टीरिया का ये वाली आउटर कवर जूम करके ड्रॉ करें तो एक इनर साइड पे मेम्ब्रेन होती है और उसकी आउटर साइड पे ये सेल वॉल होती है। तो इस वाले पोर्शन के अंदर भी 2 रिंग्स हैं जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन, और ये वाला जो है ये है सेल वॉल का पोर्शन। जो कि ये वाला आउटर कवर है। यहाँ पे 2 रिंग्स हैं और यहाँ पे 2 रिंग्स हैं। बट ये चीज़ याद रखिएगा, हमने 2 तरह के बैक्टीरियाज देखने हैं। एक हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और एक हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव। एंड फ्लैजेला की क्लासिफिकेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं एंड ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। सो ग्राम पॉजिटिव जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ओनली सेल मेम्ब्रेन में ये 2 रिंग्स होती हैं। सेल वॉल की 2 रिंग्स मिसिंग होती हैं। इट मीन्स कि हमारे पास अगर हम लिख दें तो ग्राम पॉजिटिव जो हैं, जो कि पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें कितनी रिंग्स हैं? ओनली 2 रिंग्स मौजूद हैं। वाइल ग्राम नेगेटिव जो होते हैं उसके अंदर टोटल बन जाती हैं 4 रिंग्स, एंड उन 4 में से 2 हैं सेल मेम्ब्रेन में और 2 होती हैं सेल वॉल में। ये कंप्लीट जो हमारे पास रिंग्स की अरेंजमेंट है सेल वॉल में एंड सेल मेम्ब्रेन में, इसे हम कहते हैं ये है बेसल बॉडी। तो पहला पार्ट है फ्लैजेला का जो कि सेल एनवेलप के अंदर एम्बेड होता है और होल्ड करके रखता है फ्लैजेला को, और नेम क्या है इसका? बेसल बॉडी। एंड बेसल बॉडी के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं बड़े साइज के रेड कलर में, ये हैं रिंग्स, और ये ग्रीन कलर का पोर्शन जो कि रिंग्स को आपस में अटैच करवा रहा होता है, इसे हम कहते हैं ये रॉड है। ग्राम पॉजिटिव के केस में रिंग्स का नंबर कितना है एंड ग्राम नेगेटिव के केस में रिंग्स का नंबर कितना है, और ये रिंग्स जो हैं ये ग्राम नेगेटिव में 2 कहाँ पे प्लेस होती हैं और 2 किस रीजन में प्लेस होती हैं। ये सब चीजें याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सेकंड कंपोनेंट हमने फ्लैजेला का ड्रॉ करना है वो इस तरह का एक ब्रॉडर पोर्शन है जो कि आपको बाहर नजर आता है सेल एनवेलप की। ठीक है, अगर ये सेल यहाँ तक उसका एनवेलप खत्म हो गया है तो उसकी आउटर साइड पे यहाँ पे इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ। सो सेल एनवेलप की आउटर साइड पे ये ब्रॉडर पोर्शन, इसे हम कहते हैं ये है हुक है। तो ये है सेकंड कंपोनेंट फ्लैजेला का जिसे हम क्या बोलेंगे? हुक।
और रिमेनिंग पार्ट जो है फ्लैजेला का वो आपको इस तरह का नजर आएगा, थ्रेड लाइक, जिसकी बेस क्या होती है, ब्रॉडर होती है और आगे से जाके वो थिन हो रहा होता है। तो हम कहते हैं ये टेपर्ड स्ट्रक्चर है, जिसके मार्जिन क्या होते हैं, थिकनेस में कम है और बेस क्या है, उसकी थिकनेस में ज्यादा है। और ये जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हुक होल्ड करके रखता है, हुक एंड बेसल बॉडी, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये फिलामेंट है। और ये लास्ट पार्ट है फ्लैजेला का। तो ये याद रखिएगा, टोटल फ्लैजेला में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। हुक एंड फिलामेंट जो है ये सेल की या बैक्टीरिया की बॉडी के आउटर साइड पे आपको नजर भी आते हैं, वाइल जो बेसल बॉडी है ये मेम्ब्रेन में और सेल वॉल के अंदर इम्बेड होते हैं, ये आपको नजर बाहर से नहीं आते हैं। फ्लैजेला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला है उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। बिकॉज बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें हमने लिखना है कि इसमें जो कंपोजिशन है फ्लैजेला की वो एक प्रोटीन है, फ्लैजेलन प्रोटीन। तो किस चीज का बना हुआ है फ्लैजेला? प्रोकैरियोटिक का एक प्रोटीन, प्रोटीन का नेम क्या है? फ्लैजेलन। और इसकी शेप क्या होती है? ये ग्लोबुलर है, सर्कुलर शेप की होती है। और अगर मैं यहाँ पे आपको अरेंज करवा के दिखा दूं तो ये सर्कुलर फॉर्म में कंप्लीट जो है अरेंज हो रही है फ्लैजेलन प्रोटीन। इस तरह से ये कंप्लीट इसके फिलामेंट को कवर कर रही होती है। और अगर आप इसे कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल के साथ, तो यूकैरियोटिक सेल में जो फिलामेंट है हमारे यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला के अंदर, वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो ये मैंने आपको बैक्टीरिया का जो कि प्रोकैरियोटिक है वो लिखवा दिया, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ आपको यूकैरियोट्स का। और वो कौन सी प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबुलिन। एंड सेकेंडली दोनों प्रोटीन्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती है। अगर हम इसको यहाँ से काट के देखें ना तो अंदर से ये बिल्कुल सॉलिड इस तरह का हमें नजर आता है, उसमें कोई हमें एम्प्टी स्पेसेस जो नजर नहीं आती है। वाइल अगर आप यूकैरियोट्स के फ्लैजेला को, फिलामेंट के पार्ट को यहाँ से कट करके देखते हैं तो अंदर हमें नजर आता है कि इस तरह की ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो 9+2 की अरेंजमेंट शो कर रही होती है। अगर ये मैं पार्ट जो ट्यूबुलिन के अरेंजमेंट का है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दूं तो उसमें 9 सेट होते हैं मार्जिन्स पे और 2 होते हैं सेंटर में। यहाँ पे अरेंज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास सेट ट्यूबुलिन प्रोटीन का मार्जिन्स में, ये है सेकंड सेट। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मैंने सेट ड्रॉ किया आपके सामने। एंड सेम इसी तरह के यहाँ पे सेंटर में भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के 2 ट्यूब्स जो हैं ये मौजूद होती हैं। तो ये अरेंजमेंट होती है जिसमें यहाँ पे हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या प्रोटीन के बने हुए जो रॉड्स होते हैं वो अरेंज हुए नजर आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की अरेंजमेंट मैंने आपको यहाँ पे शो करवाई है। और ये किसके अंदर है ये सारा मैं आपको बता रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। वाइल प्रोकैरियोटिक सेल के केस में आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि अगर यहाँ पे कट करते हो तो इस तरह के अंदर कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होती है, अंदर से वो सॉलिड होता है। एंड उस रॉड की आउटर साइड पे कौन सी प्रोटीन अरेंज हो रही होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, दोनों का याद रखिएगा। कंपोजिशन प्रोकैरियोट्स में कौन सी है और यूकैरियोट्स में कौन सी है। तो ये मैंने आपको लिखवाई प्रोकैरियोट्स की और ये है यूकैरियोट्स की। ये इंशाल्लाह हम सेल के चैप्टर के लिए मैं आपका रिकॉर्ड करूंगी डिटेल में कि यूकैरियोट का जो फ्लैजेला है ये कैसा होता है, जिसे हम सीलियास के साथ कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली दोनों की मूवमेंट भी डिफरेंट होती है। इसकी जो मूवमेंट है ये है रोटेटरी, और यूकैरियोटिक सेल के 9+2 वाले फ्लैजेला की जो मूवमेंट होती है वो होती है लैशिंग मूवमेंट होती है, जो कि वाइप लाइक होती है। एंड फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, मैं अगेन लिखवा देती हूँ कि फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करना।
तो फंक्शन हमने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया एंड कंपोजिशन भी देख ली। यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये हमने फ्लैजेला का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन, ये 3 चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ फ्लैजेलास की बेस पे। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बिल्कुल ही उनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता, तो उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं वो है एट्राइकस। ए का मीनिंग है एब्सेंट और ट्राइकस हम थ्रेड को मीन्स के फ्लैजेला को कहते हैं। वाइल कुछ बैक्टीरियाज जो कि फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं वो है ट्राइकस बैक्टीरियाज। तो एट्राइकस वो हैं जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट है और ट्राइकस वो बैक्टीरियाज हैं जिनमें फ्लैजेला मौजूद होगा। एंड ट्राइकस बैक्टीरियाज को मजीद अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम नंबर ऑफ फ्लैजेलास की बेस पे मजीद ग्रुप्स बनाएंगे। वो सब बैक्टीरियाज जिनमें एक फ्लैजेला मौजूद होता है उन्हें हम कहते हैं वो है मोनोट्राइकस। मोनो का मीनिंग होता है 1 और ट्राइकस हम थ्रेड को शो करते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो ये है बैक्टीरिया एंड ये उसकी आउटर साइड पे ओनली 1 फ्लैजेला जो है वो अटैच है। एंड सेकंड जो ग्रुप हमारे ट्राइकस बैक्टीरियाज का है वो है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस वो बैक्टीरियाज हैं, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो ये वो बैक्टीरियाज हैं जिनके पास फ्लैजेला तो होंगे बट फ्लैजेलास ओनली 1 पोल पे होंगे। ठीक है, अगर ये फर्स्ट पोल है, ये सेकंड पोल है, तो ओनली 1 कॉर्नर पे ड्रॉ करूंगी मैं ग्रुप ऑफ फ्लैजेलास। और ये हमने कुछ ड्रॉ कर दिए मोर देन 1 फ्लैजेलास एट 1 पोल। ऐसे बैक्टीरियाज को हम कहते हैं सिफेलोट्राइकस। यहाँ पे साथ लिख देते हैं 1 फ्लैजेला एट 1 पोल। और यहाँ पे हैं ग्रुप ऑफ फ्लैजेलास और इसमें भी हैं 1 पोल पे। थर्ड ग्रुप जो हम देखेंगे ट्राइकस बैक्टीरियाज का वो है लोफोट्राइकस। एंड लोफोट्राइकस में भी ग्रुप ऑफ फ्लैजेलास हैं बट वो फ्लैजेलास 1 पोल पे नहीं होंगे, वो कितने पोल्स पे होंगे? दोनों पोल्स पे। तो ये अगर मैं बैक्टीरिया रेड कलर में ड्रॉ कर दिया है तो ये इस पोल पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ग्रुप ऑफ फ्लैजेलास मोर देन 1 फ्लैजेला, और ये मैंने सेकंड पोल पे हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह के बैक्टीरियाज को हम कहते हैं लोफोट्राइकस है। साथ लिख देते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लैजेलास हैं एट बोथ पोल्स। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये था सेकंड, और ये है थर्ड ग्रुप ट्राइकस बैक्टीरियाज का। फोर्थ ग्रुप जो मैं आपको लिखवाऊंगी ट्राइकस बैक्टीरियाज का वो है पेरीट्राइकस। और पेरीट्राइकस वो बैक्टीरियाज हैं जिनकी पूरी बॉडी को फ्लैजेलास ने क्या किया होता है? कवर किया होता है। तो ये मैं कंप्लीट बॉडी जो है वो सराउंड करवा रही हूँ किसके साथ? फ्लैजेलास के साथ। सो लिखते हैं यहाँ पे पेरीट्राइकस में पेरी का मीनिंग होता है अराउंड। तो किसके अराउंड? बैक्टीरिया की बॉडी के अराउंड क्या मौजूद है? ट्राइकस मीन्स के फ्लैजेलास मौजूद है। तो कंप्लीट कवर ऑफ फ्लैजेलास, या आप लिख सकते हैं कंप्लीटली सराउंडिंग बैक्टीरियल बॉडी। एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारे ट्राइकस बैक्टीरियाज हैं वो है एम्फीट्राइकस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरियाज में, अगर ये हम ड्रॉ करें, ये है बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे ओनली सिंगल फ्लैजेलास मौजूद होते हैं। तो ये फर्स्ट पोल का ड्रॉ कर दिया मैंने और ये सेकंड। तो 2 फ्लैजेला है एम्फीट्राइकस में दोनों पोल्स पे, और एक पे एक फ्लैजेला होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 फ्लैजेला एट ईच पोल।
तो आई होप मेरे बेटे कि ट्राइकस के ये 5 ग्रुप्स एंड ए ट्राइकस किसको कहते हैं, ये सब बैक्टीरियाज के ग्रुप्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कोई न्यू क्लासिफिकेशन जो कि हम माइट भी हो सकता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज।